नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसावूढं तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। देखिए मैंने बोर्ड पर कुछ लिखा है, सम्यक दर्शन के भेद। सम्यक दर्शन के सामान्य रूप से दो भेद हैं, उत्पत्ति की अपेक्षा से अधिगमज और निसर्गज। अधिगमज सम्यक दर्शन का अर्थ होता है ऐसा उपदेश सुनकर के जो सम्यक दर्शन हुआ है उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। बेटा यहाँ कोटा वाले बैठेंगे, ये सामने इधर और इधर भोपाल वाले बैठेंगे, और मेरे सामने और इधर जयपुर वाले बैठेंगे, और ये बांसवाड़ा वाले इस तरफ। इधर आ जाइए। बांसवाड़ा, ये बच्चे जयपुर के हैं ना आप लोग तो सभी? हाँ, इधर सामने और इधर भी आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। बस भगवान की तरफ पीठ नहीं होनी चाहिए किसी की भी, ठीक है? तो यहां जल्दी से देखो फटाफट। उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, अधिगमज और निसर्गज। इनका अर्थ ये है, अधिगमज माने ग्रहण किया हुआ। जब हम किसी का उपदेश सुन करके सम्यक दर्शन करते हैं तो उसका नाम होता है अधिगमज सम्यक दर्शन। और जब किसी का उपदेश सुने बिना नेचुरल सहज ही अपने आप अपनी योग्यता से जीवादि सात तत्वों का श्रद्धान करते हैं तो उसका नाम होता है निसर्गज सम्यक दर्शन। निसर्ग मतलब होता है स्वभाव, निसर्ग माने क्या होता है, और अधिगम मतलब होता है ग्रहण। अधिगम मतलब क्या होता है? तो निसर्गज और अधिगमज, जिसे केवल सहजता से ग्रहण किया है वो तो कहलाता है अधिगमज, और जो किसी के उपदेश ग्रहण किए बिना सहजता अपने आप नेचुरली हुआ है उसे बोलते हैं राहुल के भाई छोटे, क्या नाम है? मयंक। हाँ बेटे, ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं इस बारे में, क्योंकि ये विषय नहीं है अपना अभी। केवल किसी ने कल पूछा था बच्चे ने, इसलिए मैंने आज लिख दिया ये, ठीक है? ये उत्पत्ति की अपेक्षा से सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। कैसे उत्पन्न हुआ? बाह्य निमित्त, कि भाई किसी के उपदेश सुन करके हुआ है या बिना उपदेश सुने हुआ है, तो वो तो कहलाएगा अधिगमज और निसर्गज। अब कर्म की अपेक्षा से, तो कर्म की अपेक्षा से देखा जाए तो सम्यक दर्शन कर्म के उपसम वाला है, कर्म के क्षय उपसम वाला है, कि कर्म के क्षय वाला है। जहां कर्म का उपसम हुआ है वो औपसमिक सम्यक दर्शन, जहां कर्म का क्षयोपसम हुआ है वह क्षयोपसमिक सम्यक दर्शन, और जहां कर्म का क्षय हुआ है वह क्षयिक सम्यक दर्शन। तो ये तीन भेद हो गए, उपसम, क्षयोपसम और क्षय के आधार पर औपसमिक, क्षयोपसमिक और क्षयिक, ये तीन भेद हो गए। बैठ जाओ, यहीं बैठना, आगे कॉपी लेके आगे आ जाओ। हाँ, यहीं आगे बैठ जाओ सभी। थोड़ी चौकियां कम पड़ती हैं तो आप उधर से भी उठा सकते हो वो चौकी, कोई बात नहीं। अभी अब इतना समय अपने पास नहीं रहता है, पहले से तैयारी करना चाहिए। एक आध 2 मिनट पहले आने की कोशिश किया करो बेटे, ठीक है? कोई बात नहीं। भोजन करते हो, मैं जानता हूं ये बड़ा कठिन समय होता है कक्षा के लिए, लेकिन हमको आदत डालनी होगी, ठीक है? चलो, 1 2 3 4 5 6 7, 4 11 और 2 13, 2 नहीं है, लकी और नलिन, ठीक है? तो आइए, पधारिए।
जय जिनेन्द्र। अब तीसरा भेद जो है वो है वीतराग सम्यक दर्शन और सराग सम्यक दर्शन। वैसे सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन होता है, वीतराग और सराग नहीं होता, लेकिन फिर भी इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। दो तो आपको समझ में आ गए होंगे जल्दी। ये वीतराग सराग क्या है तो समझ लो उस समय उसकी प्रवृत्ति क्या है, स्वरूप प्रवृत्ति इस समय कैसा है। तो वीतराग सम्यक दर्शन की परिभाषा है आत्म विशुद्धि मात्र। जहां आत्मा की विशुद्धि मात्र की चर्चा की जा रही है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। आत्म विशुद्धि मात्रम है ना। इधर आ जाओ, ये चारों पांचों लोग इधर उठ के आ जाओ सब। आत्म विशुद्धि मात्रम, आत्मा की विशुद्धि मात्र का नाम सम्यक दर्शन हो जहां, उसका नाम है वीतराग सम्यक दर्शन। ठीक है, आत्म शुद्धि मात्रम वीतराग सम्यक दर्शनम। ठीक है। अब दूसरा है सराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन मतलब क्या है कि जहां प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। प्रशम माने कसाय की मंदता, संवेग माने समता भाव, और अनुकंपा माने प्राणियों के प्रति दया का भाव, और आस्तिक्य माने देवशास्त्र गुरु या फिर वस्तु के स्वरूप पर उनके अस्तित्व की श्रद्धा, उसे बोलते हैं आस्तिक्य। सात तत्व के अस्तित्व का श्रद्धान, इनकी परिभाषाएं याद नहीं करनी आपको अभी, केवल मैंने परिचय बता दिया, नहीं तो तुम में से कोई प्रश्न पूछेगा क्या है, तो इसलिए मैंने केवल सामान्य नाम बताए कि प्रशम माने कसायों की मंदता, संवेग माने समवेग, वेग माने होता है परिणाम, वेग का अर्थ क्या होता है परिणाम, और समवेग जहां साम्य परिणाम हो, न राग और न द्वेष, उसे बोलते हैं समवेग। अनुकंपा दया, अनुकंपा माने दया, और ये आस्तिक्य, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक्य जहां हो वो सराग सम्यक दर्शन है। तो ऐसा है अर्थ, ध्यान से सुनना। आत्मा में लीन है वो आत्मा की विशुद्धि है, तो आत्मा की विशुद्धि जो है वो वीतराग सम्यक दर्शन है। ठीक है। अब कसाय की मंदता वो भी राग है, संवेग होना उसे भी राग का कम होना कहते हैं, जैसे राग जैसे बाहर की अवस्था है, समता भाव, अनुकंपा दया का परिणाम, आस्तिक्य ये भी विकल्प है, तो ये बाहर के परिणाम है, तो इनको सराग सम्यक दर्शन कहा। बाहर में ये सम्यक दृष्टि के बाह्य लक्षण हैं, मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जैसे सम्यक दर्शन हुआ है तो उसके जीवन में प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य होगी। मतलब हाउ डू आई आइडेंटिफाई सम्यक दृष्टि, मैं किसी सम्यक दृष्टि को सम्यक दृष्टि कैसे मानूं, तो आप जनरल चीजें ये हैं कि उसके जीवन में प्रशम होना चाहिए, संवेग होना चाहिए, अनुकंपा होनी चाहिए और आस्तिक्य होना चाहिए। जहां प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, बोलोगे आप लोग चार नाम कौन कौन से हैं? एक बार और। ठीक है, तो ये चार किसके भेद हैं? ये लक्षण हैं, भेद नहीं है भैया। ठीक है, चलो, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य। चलिए, तो ये सम्यक दर्शन का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। वैसे तो सम्यक दर्शन के और भी भेद होते हैं, मार्ग सम्यक, तो द्वेष सम्यक, तो सूत्र सम्यक, तो बीज सम्यक, तो विस्तार सम्यक, तो इत्यादि इत्यादि, गाढ़ सम्यक, तो परमावगाढ़ सम्यक, तो ऐसे करके और भेद हैं, तो टोटल 10 हो जाते हैं। और तो वो अभी वे भी सब निमित्तों की अपेक्षा से हैं। भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जिनवाणी का एक अक्षर पढ़ा, कितना, अकेला एक अक्षर, उदाहरण के लिए जैसे एक अक्षर पढ़ा ओम या रीम, और सम्यक दर्शन हो जाता है। इसे बीज सम्यक तो बोलते हैं। सूत्र सम्यक तो छोटी सी एक बात पढ़ी, संक्षिप्त बिल्कुल, और ख्याल में आ गया। संक्षेप सम्यक तो जरा सा कहा और सम्यक दर्शन हो गया तोते की तरह। और विस्तार सम्यक दर्शन खूब पढ़ लेते हैं, विस्तार से जानते हैं, तब सम्यक दर्शन होता है।
मार्ग सम्यक तो जिन धर्म के श्रद्धान उत्पन्न हुआ और सम्यक दर्शन हो गया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की महिमा आई और सम्यक दर्शन हो गया। ऐसे गाढ़ सम्यक तो परमाव गाढ़ सम्यक तो ये मुनिराजों के श्रुत केवली केवलियों के होते हैं। ऐसे तो ये अलग भेद हैं, वो सब आप शास्त्री में हो, धीरे धीरे आगे आओगे तो पढ़ोगे। अभी तो इतना जानना है आज आपको कि ये सम्यक दर्शन के नॉर्मल भेद हैं। ठीक है, तो ये अधिगमन निसर्गज उत्पत्ति की अपेक्षा। अच्छा एक और ध्यान रखना, ये अधिगम जो निसर्गज जो है ना, ये केवल औपसमिक सम्यक दर्शन में ही घटित होते हैं। छौपसमिक और छायक में नहीं होते ये घटित, क्योंकि उत्पन्न कौन सा होता है, पहले औपसमिक ही होता है। औपसमिक का फिर कन्वर्जन छायोपसमिक या छायक में होता है, तो उत्पन्न तो औपसमिक ही होता है। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर डे। चलिए आगे। अब आज अपन को सम्यक दर्शन के 8 अंगों की चर्चा करनी है। हाँ, एनी क्वेश्चन? ठीक है, चलो सम्यक दर्शन के 8 अंग। एक्चुअल क्या है, रत्नगंज सावकाचार्य में सम्यक दर्शन का लक्षण लिखा है, श्रद्धा नाम परमार्था नाम आप्तागम तपोप्रधाम त्रिमूढ़ापूर्ण मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम के देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान 8 मद से रहित, 6 अनायतन से रहित, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 प्रकार के दोषों से रहित और 8 प्रकार के मद से रहित, ऐसे 25 दोषों से रहित जो होता है वह सम्यक दर्शन है। 25 दोषों से रहित, 8 गुण सहित देवशास्त्र गुरु का जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक दर्शन है। बहुत सारी परिभाषाएं आती हैं सम्यक दर्शन की, लेकिन अपन को तो अभी सम्यक दर्शन की परिभाषा यही है, ओरिजिनल मेन परिभाषा, कि जीवादि 7 तत्वार्थों का यह यथार्थ श्रद्धान है, उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये बेसिक परिभाषा है, आधारभूत परिभाषा है सम्यक। क्या बेटा हिमेश, ये आधारभूत परिभाषा है। कौन सी? जीवादि 7 तत्वार्थों के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, वो भी कैसा? विपरीताभिनिवेश रहित, विपरीताभिनिवेश रहित। सुमत जी भाई सब भी बता रहे थे ना इसके बारे में कल रात के प्रवचन में, है विपरीताभिनिवेश रहित। ठीक है, चलो आगे। सबसे पहला सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहले उसका नाम है शंका, है ना। 8 सम्यक दर्शन के 8 अंगों में पहले का नाम है शंका, दूसरे का नाम है कांचा, तीसरे का नाम है विचिकित्सा, हाँ क्या दोष है? नहीं सही तो लगा, सा उक और बिंदी का में आकी मात्रा का कौन सा दोष है? नहीं, शंका तो सही लिखा है ना, तो तुम तो कह रहे शंका में दोष है। अच्छा, ये सम्यक दर्शन के दोष हैं। अरे यार गड़बड़ हो गई यार, सॉरी। ठीक है, सबसे पहला अंग है निसंकित। इसका स्वरूप क्या है? कहते हैं जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं होना, उसका नाम है निसंकित। अब अकेला जिनेंद्र देव के वचनों में नहीं, जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं होने का अर्थ है वस्तु तत्व पर, जो मूल वस्तु है उस वस्तु तत्व पर शंका नहीं होना, उसका नाम निसंकित है। ठीक है, कहीं और मत ढूंढो समकित जी, सब यहीं मिलेंगे। मैंने आज ग्रुप में बांटा इनको सबको। भोपाल वाला एक आगे आगे क्या? कोई बात नहीं, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आप जहां बैठे हो बैठे रहना। ठीक है, अब कोशिश ये करना कि जहां मैंने बिठाया है मेरी कक्षा में कम से कम आप ऐसे ही बैठें, ताकि आपके साथियों को भी पता चलेगा कि मेरा कौन सा साथी नहीं आया है। समझ में आया? कम से कम आपके साथी को पता रहेगा कि मेरा कौन सा साथी नहीं आया। अभी आप खेत में चने की तरह बिखर जाते हो तो पता ही नहीं चलता कौन आया और कौन
नहीं आया। ठीक है कि नहीं बेटा? चलो, तो यहां कह रहे हैं क्या कि जिनेंद्र देव के वचनों में शंका नहीं धारण करने का मतलब है जिनेंद्र देव के द्वारा कहे गए तत्व में शंका नहीं होना। रत्नगंज साहबाचार्य में लिखा, सम्यक दृष्टि का श्रद्धान तलवार की धार के समान होता है। तलवार की धार के समान मतलब उस पर कैसे संभल के चलते हैं, और है तो है, नहीं है कि कोई गुंजाइश नहीं है। जो है सो है, जैसा है सो है, इसमें शंका नहीं होती। ठीक है। अब दूसरा है निकांक्षित। निकांक्षित, कांक्षा मतलब होता है मांगना, और सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है मतलब जिनेंद्र देव के श्रद्धान से या सम्यक दर्शन के फल में कुछ मांगे या चाहे, ऐसी इच्छा सम्यक दृष्टि के नहीं होती। वो कुछ भी मांगता चाहता नहीं है, कुछ भी मांगता और चाहता नहीं है। इसको बोलते हैं निकांक्षित, मतलब धर्म के बदले में। मैं बहुत सरल परिभाषाएं बता रहा हूं, शास्त्रीय परिभाषाएं नहीं चल रही हैं अपनी, यहां शास्त्रीय परिभाषाएं नहीं चल रही हैं। मैं उन परिभाषाओं को बता रहा हूं जो परिभाषाएं एक कनिष्ठ उपाध्याय और वरिष्ठ उपाध्याय के विद्यार्थी होने के नाते अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप उन्हें इजीली डिफाइन कर सको कि निकांक्षित का अर्थ क्या होता है। बाकी तो आप फर्स्ट ईयर में रत्नगंज साहबाचार्य पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे ही, सेकेंड ईयर में आओगे आप तो वहां पढ़ोगे ही आप। पुरुषा सिद्धि उपाय कोर्स में नहीं है, नहीं नहीं नहीं, कहीं नहीं है, नहीं कहीं नहीं है बेटा। अपने तीनों विद्यालयों का कोर्स एक जैसा ही है, कोटा, बांसवाड़ा और जयपुर, सेम टू सेम। काय की? हाँ वो तो हमें पता है, छेड़ाला में है, रत्नगंज साहबाचार्य में भी है। तो छेड़ाला तो पढ़ ली तुमने, पढ़ ली तो बताओ क्या है छेड़ाला में परिभाषा। अरे तो दूसरे की बताओ। हैं? हाँ, ब्रस भाव सुख वांछा भाने, ये तो दोष है। निकांक्षित कहां हुआ ये? इसका अपोजिट, धर्म करने से किसी भी प्रकार की लौकिक सांसारिक वांछा का नहीं होना, उसका नाम निकांक्षित है। सम्यक दृष्टि निकांक्षित होता है। हाँ, तो उसमें तुमने दोष की बताई क्या गुण की बताई? क्या बोला? तो उसमें ना कहां लगा? ब्रस भव सुख वांछा भाने, इसका सीधा सीधा अर्थ तो है यही है कि धर्म से भव सुख की वांछा करे, लेकिन ना आना चाहिए ना उसमें, ना भाने। कोई बात नहीं, अभी जाओगे ना आगम प्रमाण देख लेना। हाँ, तो इधर तो नहीं आया ना, लेकिन तो हम कैसे जोड़ लाएं? हाँ भाई, बात तो पूरी होती है बिल्कुल हमेशा। मैं विद्यार्थियों को छात्र प्रवचन में, गोष्ठी में, सब जगह बोलता हूं, कभी भी एक वाक्य पढ़ के व्याख्या नहीं करनी चाहिए। पैराग्राफ पढ़ के फिर पूरे एक एक वाक्य की व्याख्या करनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने एक वाक्य पढ़ा और फिर प्रवचन चालू कर दिया, फिर एक वाक्य पढ़ा फिर प्रवचन चालू कर दिया, तो श्रोता लिंक नहीं बिठा पाते। पहले इत्मीनान से पूरा पैराग्राफ पढ़िए और उसके बाद फिर एक एक वाक्य की व्याख्या करिए, तो लिंक्ड बैठ जाएंगे, वरना लिंक नहीं। हाँ बेटे, अरे भैया वो सब हमें पता है यार, हम कछु मना नहीं कर रहे, लेकिन हम थोड़ा बहुत ऊहा पोह तो कर ही सकते ना अपने बच्चों से, ठीक है ना। इससे आपका श्रद्धान दृढ़ होगा, बुद्धि निर्मल होती है। जितनी परस्पर चर्चा होती है उससे दृढ़ता और बढ़ती जाती है। उसके लिए है बेटे, उसके ज्ञान पर शंका नहीं कर रहा हूं मैं भी निसंकित हूं, ठीक है बेटे, गलत नहीं बोला आपने, घबराओ मत करो। हाँ ठीक है, तो निसंकित हो गया, निकांक्षित हो गया।
तीसरा कौन सा है? अच्छा, तो निर्विचिकित्सा मतलब दवाई नहीं है उधर, है? चिकित्सा मतलब तो दवाई होता है, और निर्विचिकित्सा मतलब दवाई नहीं। तो सम्यक दृष्टि दवाई नहीं खाता कोई भी। अरे नहीं, विचिकित्सा मतलब होता है ग्लानि, घृणा। कुछ क्वेश्चन है? हाँ बेटे। हाँ? नहीं, धार्मिक मांगने की कोई जरूरत है ही नहीं। वांछाएं हमेशा लौकिक ही होती हैं बेटा, धार्मिक तो कोई वांछा होती ही नहीं है कभी भी किसी के। अब असलियत में मैं भगवान मोक्ष चाहता हूं, यद्यपि ये इच्छा होते हुए भी इसे इच्छा नहीं माना गया है। इच्छा मोह का परिणाम है। मुझे सम्यक दर्शन चाहिए, लेकिन इसको कोई इच्छा नहीं कहेगा, है? अब जैसे आप समझ लो, एक उदाहरण देता हूं, फांसी दे दिया जा रही है किसी को, और उससे उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई, तो वो कह दे कि मेरे को फांसी ना दे करके छोड़ दिया जाए, तो मानी जाएगी वो? ये इच्छा नहीं, तू और कुछ मांग ले कि भाई तेरे गुलाब जामुन खाना है मरने से पहले, या किसी से मिलना है, किसी से फोन पर बात करनी है, इत्यादि इत्यादि। तो वहां भी उस वांछा को वांछा नहीं माना। ऐसे ही तो जहां जिस अपेक्षा से ली जाए वो, धार्मिक वांछाएं वांछाएं नहीं होती बेटा। और धार्मिक वांछा का अर्थ दो ही है, सम्यक दर्शन और मोक्ष, वो ही है। तो ये तो ज्ञानी के सहज जीवन होता है, ये तो जीवन है उसका, इच्छा नहीं है वो उसकी। ठीक है, तो तीसरा अंग जो है सम्यक दर्शन का, वो है निर्विचिकित्सा। ठीक है, निर्विचिकित्सा। विचिकित्सा का अर्थ होता है घृणा। माने देखो, सम्यक दृष्टि है, वो क्या है? तो सम्यक दृष्टि है, तो इसमें क्या गजब हो गया? उसको हर वस्तु का सम्यक स्वरूप का श्रद्धान है। तो सम्यक स्वरूप का श्रद्धान है, इसका तात्पर्य है कि उसके लिए जगत में कोई भी वस्तु सुहावनी और घिनावनी नहीं है। उसे कोई चीज अच्छी और बुरी उसके स्वरूप के आधार से नहीं लगती है। अब जैसे हम ये कहते हैं कि मुनि तन मलिन न देख घिनावे, कि मुनिराजों के मलिन शरीर को देख करके भी घिन उत्पन्न नहीं हो। अकेले मुनिराजों के नहीं, मैं तो कहता हूं सबके। मतलब कुकर सूकर, किसी जानवर को, दीन दुखी को, शरीर से गलित व्यक्ति को, मल विष्टा इत्यादि को भी, इन सबको देख करके भी उसके चित्त में किसी भी प्रकार का विद्वेष पूर्ण परिणाम, घृणा रूप परिणाम उत्पन्न नहीं होता। पारस, कारण क्या है बेटे? कि घृणा का जो परिणाम है ना, वो द्वेष का परिचायक है। अगर हमें किसी वस्तु में घृणा उत्पन्न हुई है तो वो द्वेष का परिचायक है, और द्वेष नहीं होता सम्यक दृष्टि को। और अगर उसने घृणा की है, इसका मतलब उसने वस्तु को नहीं पहचाना, वस्तु को नहीं पहचाना उसने, तो वो घृणा नहीं होती उसके कभी भी। इसलिए वो निर्विचिकित्सा। ठीक है, चलो भाई चौथा बोलो। अमूढ़। मूढ़ माने होता है मूर्ख। मूढ़ माने क्या होता है? मूर्ख मतलब कुछ पता ही नहीं है कि क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, चाय जो खाता है, चाय जो पीता है, ऐसा मूर्ख नहीं। छेड़ाला में लिखा ना, तत्व कुतत्व पहचाने, जो तत्व और कुतत्व को पहचानता है। अब यहां तत्व और कुतत्व का मतलब क्या है? तत्व माने जो है और कुतत्व माने जो नहीं है। तो जैसा है वैसा मानता है, और जैसा नहीं है वैसा नहीं मानता। आपको इसमें एक कहानी आपने सुनी हो कि नहीं सुनी मुझे नहीं पता, लेकिन अमूढ़ दृष्टि में एक रानी रेवती की कहानी फेमस है। तो उसमें उसका श्रद्धान को डिगाने के लिए बहुत सारे चमत्कार किए गए, बहुत सारे चमत्कार। मतलब लास्ट में ये तक चमत्कार दिखाया गया कि समोसरण लग गया है। तो उसने कहा भाई तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं। मतलब श्रद्धान ऐसा दृढ़ कि तीर्थंकर भी आ जाएं तो भी न डगे, तो भी न डगे।
एक तो तीर्थंकर आएंगे नहीं, है तो कहावत है कि आ जाएं, उनको भी पता है नहीं आएंगे। तो ऐसा दृढ़ श्रद्धान पक्का, ये ही सही है और ऐसा ही है। अमूढ़, मूढ़ कैसे होता है? मूढ़ अपना ये माथा है ना, उनके दृष्टि में उनके माथे की वैल्यू 15 रुपया के नारियल से भी सस्ती होती है। भाई नारियल तो एक बार सोच समझ के चढ़ाते हैं वो, कि कहां चढ़ाएं और कहां नहीं चढ़ाएं, लेकिन माथा तो ऐसा होता है चाहे जहां पटक देते हैं। हमारे ये भी भगवान है, वे भी भगवान है, ये भी हैं, ये भी हैं। हम बचपन में जब पढ़ते थे तो कक्षा 10वीं में खासकर हर मंगलवार को हनुमान जी के यहां और हर शुक्रवार को सरस्वती के मंदिर में ये जरूर जाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा नियम से, पूरी 10th क्लास। बस 4 दोस्त थे हम लोग, एक साथ पढ़ाई करते थे चारों। 10 रुपए के मगध के लड्डू खरीदते थे, इतना सा हनुमान जी को चढ़ाते थे, बाकी खुद चढ़ा लेते थे हैं। और ऐसे ही 2 रुपए का नहीं, 2 का नहीं, और सस्ता आता था नारियल तब, 1 या 1.5 रुपए का नारियल आता था और 50 पैसे का अगरबत्ती का पैकेट आता था। 1 रुपए की चना चिरौंजी ऐसे टाइप के आते थे। तो वो उस दिन 4 रुपए में सरस्वती माता 4 रुपए में हो जाते थे, निपट जाते थे। हनुमान जी को 10 लगते थे। तो और वहां जाकर के सरस्वती माता की पूजा करी और फिर बाकायदा नारियल तोड़ा और उसमें से जो नहीं खाने योग्य हिस्सा होता है वो वाला तो उनको चढ़ा दिया और बाकी अपन ने चढ़ा लिया। वहां तो धर्म यही है। बड़ी दृढ़ आस्था थी और कोई भी कुछ भी कहता था, इधर टेके आओ, चलो बाबा जी की बगीची पे, ठीक है, मजार, उधर चले जाओ। और घर आते थे और अगर तिलक लगा हो ऐसा माथे पे, तो हमारी दादी जो है ना गेट से ही मारना शुरू करती थी हमको। कहां गया था? हनुमान जी के मंदिर। तो खड़ा हो जाओ हनुमान की तरह, इधर ही। हम बता रहे तुम्हें, तुम्हारा मुंह मैंने हनुमान की तरह लाल नहीं कर दिया तो मेरा नाम नहीं। बहुत मार पड़ती थी हमको। हमारी दादी दृढ़ श्रद्धानी थी बहुत। बहुत मुश्किल होता है भाई साहब श्रद्धा का परिवर्तन। अपन तो परम सौभाग्यशाली हैं, नहीं तो आज आप मोड़ करके अपने साथियों को, दोस्तों को, अपने जैन दोस्तों को ही अभी एक बार अपना चेहरा उस तरफ करके आप अपने घर के उन दोस्तों को देख लो कि वो गणपति का चंदा कर रहे कि नहीं, काली माता का चंदा कर रहे कि नहीं, साईं बाबा का चंदा कर रहे कि नहीं कर रहे, और वो सब इसी कामों में लगे हुए हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि क्या तत्व है और क्या कुतत्व है। मूढ़ है, बिल्कुल मूढ़, मूर्ख, मिथ्या दृष्टि, तत्व मुधा। सम्यक दृष्टि अमूढ़ दृष्टि होता है ना, अमूढ़ दृष्टि। ये 4 बहुत बेसिक हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तत्व से संबंधित हैं, वस्तु स्वरूप से संबंधित हैं। माने तत्व में किसी भी तरीके की शंका नहीं होना, किसी भी वस्तु के स्वरूप को देख करके इसलिए उससे घृणा नहीं करना। इधर बस कोई किसी को कुछ दे नहीं सकता, ले नहीं सकता, इसलिए कुछ मांगना नहीं, ये वस्तु स्वरूप से संबंधित बात है। अमूर्तता माने वस्तु के सही स्वरूप को पहचानना। ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब दूसरा फेज, फेज नंबर 2। 5वां नंबर कौन सा है? चारों ही बोल दो अब। 5वां, 6वां, 7वां वात्सल्य और 8वां प्रभावना। अब देखो आपको इन 8 में अंतर नजर आएगा, चारों में। ये एक नया दृष्टिकोण है। ये मैंने अलग से अपने तरीके से ही लिखा। मैं नहीं समझता कि सब लोग इसमें सहमत हों कि असहमत हों, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये बाकी के 4 जो हैं ये बाहरी और व्यवहारिक नजर आते हैं मुझे। जैसे उपगूहन एक है कि भाई अगला जो है वो है स्थितिकरण, अगला जो है वो है वात्सल्य, और फिर अगला है प्रभावना। तो उपगुहन मतलब क्या है कि निज गुण अरु पर अवगुण ढांके।
अपने गुणों को प्रदर्शित नहीं करे, मतलब घमंड नहीं करे कि आई एम समथिंग, आई एम समथिंग। ठीक है, कई बार ऐसा होता ना, अपन को ऐसा लगता है आई एम नोबडी, आई वांट टू बी समबडी। ये समबडी का बड़ा चक्कर है लोगों में, आई वांट टू बी समथिंग ऐसा। लेकिन देखो, समबडी बनने से या समथिंग होने से कुछ नहीं होता है। हमें विश्वास होना चाहिए आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूं और मेरे अंदर ही सब कुछ है। यही सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का मूल स्थान है। मैं हमेशा एक वाक्य बोलता हूं, अभी दोबारा बोल देता हूं, डोंट थिंक आई एम द बेस्ट, थिंक आई एम नॉट सेकंड वन। ये मत सोचिए कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये सोचिए कि मैं किसी से कम नहीं हूं। When you think I am the best, you become a proudy. When you think I am not second one, you will be confident. Or everything depend on confident. You have to be confident, because Samyak Darshan is also called right faith. Samyak Darshan means confidence, right faith. Samyak Gyan means right knowledge. सम्यक चारित मीन्स राइट कंडक्ट। तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं हैं, विश्वासी नहीं हैं, तो ये तत्व का कोई सार नहीं निकलने वाला। तो डोंट थिंक आई एम द बेस्ट, थिंक आई एम नॉट सेकंड वन। मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, ये मत सोचिए बेटे, ये सोचो कि मैं किसी से कम नहीं हूं। कभी भी कोई भी क्लास का बच्चा हो, छोटे से छोटा हो, बड़े से बड़ा, बस हमेशा इस भावना से पढ़ना कि मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं दीनहीन हूं। ये दोनों ही भावना बुरी हैं। मैं किसी से कम नहीं हूं, इस भावना से आप अध्ययन करोगे तो निश्चित रूप से आप अपना वेस्ट ही करोगे। खैर, उपगुहन, अपने गुण और दूसरे के अवगुणों को ढांकना। लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें, अगर दूसरों के अवगुण ढांकने से वो सुधरता हो तो ही अवगुण ढांकना, और यदि दूसरों के अवगुण ढांकने से वो नहीं सुधरता हो तन्मय, तो उसके अवगुण जरूर प्रदर्शित करना, बताना। दोस्ती इसका नाम नहीं है कि आप दोस्त के अपराध को छुपाते हो। दोस्ती इसका नाम है कि आपको दोस्त को अपराध से मुक्त करते हो। सच्चा दोस्त वो नहीं है जिसने अपने दोस्त की गलतियों को छुपाया, सच्चा दोस्त वो है जिसने अपने दोस्त की गलतियों को मिटाया। अब आप किस टाइप के दोस्त हो वो आप पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब सबके सामने बताना उसकी गलतियों को कि अकेले में बताना? गलती तो हमेशा अकेले में ही बतानी चाहिए, लेकिन अगर उसको अकेले में बताने से वो उसकी गलती को सुधार नहीं रहा है तो गुरुजी को भी बताना चाहिए। हैं? हमारे कहने का मतलब पूरी सभा में बताना चाहिए या फिर अकेले में? सभा में तो 3 लोग 3 काल में कभी नहीं बताना चाहिए। सभा में तो 3 लोग 3 काल में कभी नहीं बताना चाहिए। बंद करो जल्दी जल्दी, फटाफट बंद कर दो। मैं तो घबरा गया कि ऐसे मौसम में बारिश कहां से आ गई। खैर चलिए, समझ में आया बेटा? ये उपगुहन का अर्थ है। बहुत अच्छा पूछा, बहुत बढ़िया। प्रैक्टिकल होना चाहिए हमको। गलती तो कभी भी किसी की सामूहिक नहीं बतानी चाहिए। टीचर बोल सकता है, किसी को सामूहिक रूप से डांट भी सकता है, उसके पास वो अधिकार है, वो अनुशासन के नियमों के अंतर्गत आता है, क्योंकि एक को समझाने से अनेक सुधरते हैं उसमें। लेकिन अपराध का सामान्यीकरण नहीं करना और अपराध को व्यक्तिगत भी नहीं बनाना, ये दोनों बड़ी बातें हैं, बाद में बताऊंगा। अब चलो, उपगुहन, ठीक है? हाँ बेटे, तुम यार बहुत पीछे रह गए यार। अब बाद में जब ये पूरे हो जाए ना तब पूछना, इस क्वेश्चन को संभाल के रखो। स्थितिकरण, अगला, कामादिक कर व्रस्ते चिगते
निज पर को जू देड़ावे, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। कामादिक कर बरसते चिगते, निज पर को जू देड़ावे, दृढ़ करे, स्थिर करे। इसमें निज और पर डाला, मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात। अरे स्थितिकरण दूसरे का तो करने का क्या मतलब है भाई? सबका तो मुदावा कर डाला और अपना ही मुदावा कर ना सके, और सबके तो गिरेवा सी डाले, अपना ही गिरेवा भूल गए। नहीं समझ में आया? क्या समझ में आओ? खड़े हो जाओ, खड़े, जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, बिल्कुल समझाओ। बिना माइक के। हाँ, बिना माइक के समझाओ। आपने उसका भावार्थ यह है कि आपने दूसरों के कार्य करते रहे, दूसरों को मतलब की तकलीफ है उसके कार्य किए, लेकिन अपनी जो मुख्य समस्या है उसका समाधान नहीं किया, तो कुछ भी नहीं किया। ताली बजा दो यार इसके लिए। बैठ जाओ। मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे कहे हुए इंटेंशन को कोई बहुत जल्दी समझ जाए तो बहुत अच्छा होता है। मुदावा का अर्थ होता है इलाज। सबका तो मुदावा कर डाला और अपना ही मुदावा कर ना सके, और सबके तो गिरेवा सी डाले और अपना ही गिरेवा भूल गए। मतलब दूसरों के तो दोष दूर करने की बहुत कोशिश कर दी और अपने दोष दूर नहीं करे, अपने अशुद्धि को दूर नहीं किया। स्थितिकरण, दूसरों का स्थितिकरण करने चले गए और स्वयं अस्थिर हो तो क्या मतलब होगा? तो निज पर को जो दृढ़ावे, निज पर माने अपने को भी दृढ़ करे और दूसरे को भी दृढ़ करे। काय में दृढ़ करे? मोक्ष मार्ग में। काय में दृढ़ करे? मोक्ष मार्ग में। जो अपने को और दूसरे को, दोनों को मोक्ष के मार्ग में दृढ़ करता है, निज पर को जो दृढ़ावे, अपने को और दूसरे को मोक्ष मार्ग में दृढ़ करता है, उसका नाम है स्थितिकरण। और देखो, सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही ये काम कर सकता है बेटा। पता है आपको, 1000 अज्ञानी मिलकर के एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते। हजारों अज्ञानी मिलकर के एक ज्ञानी को अज्ञानी नहीं कर सकते, लेकिन एक ज्ञानी हजारों अज्ञानियों को ज्ञानी बना सकता है। कहां पढ़ा ये? पढ़ाया आपने कनिष्ठ उपाध्याय में, बीतरा विज्ञान पाठमाला में, भाग 1 में और पाठ नंबर 7 में। उसका नाम है जम्बू स्वामी। ज्ञानियों के ज्ञान और वैराग को अज्ञानियों का अज्ञान और राग प्रभावित नहीं कर सकता, अपितु ज्ञानियों के ज्ञान और वैराग्य से प्रभावित होकर अज्ञानियों का अज्ञान और राग नाश हो जाता है। समय सार से कम नहीं है बीतरा विज्ञान पाठमालाएं, उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करना। जिसने अपनी लाइफ में बालबोध 1, 2, 3, बीतरा विज्ञान भाग 1, 2, 3 और तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 1 और 2, ये 8 तैयार कर ली, उसके ठाठ हो गए। समझ लो, किसी से भी किसी भी जगह आप डिफीट नहीं खा सकते। फिर ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं है जिनागम का, एक भी बिंदु, एक भी परिपेक्ष नहीं है जो इन 8 पाठमालाओं में स्पष्ट ना किया गया हो। एक भी कोना पूरे जिनागम का, पूरी द्वादशांग रख दो आप तो एक तरफ, और इन 8 भागों को रख दो आप एक तरफ। मैं इतनी छाती ठोक के कह रहा हूं, मतलब समझ रहे हो आप बात को? इतना दृढ़ हूं मैं उस पर। इसलिए इनको लर्न करना भैया, तैयार करना पक्का। ये कच्ची गोलियां नहीं है, ये वो ईंटें हैं जो नींव में लगती हैं, और नींव की ईंटें पूरी बिल्डिंग से ज्यादा मजबूत होती हैं, और ये सारी नींव की ईंटें हैं। समझ में आया? चलो, स्थितिकरण, ठीक है, ख्याल में आया भैया? अपने को और दूसरे को मार्ग में दृढ़ करना, स्थापित करना। अरे काय से? कामादिक कर। कामादिक का अर्थ होता है विषय कसाय, कर्म का उदय। किसी भी कारण से कोई व्यक्ति यदि अस्थिर चित्त हो गया है तो उसके चित्त को स्थिर कर देना अनेक उपायों से किया जाता है। अब जैसे मान लो बारिशरण मुनिराज थे, उन्होंने पुष्पडाल मुनिराज को स्थितिकरण कराया, तो उनके कहानी आती है कि उन पुष्पडाल मुनिराज की पत्नी थी, एक पत्नी थी, वो एकाक्षी थी, एक आंख नहीं थी उसकी, लेकिन वो मुनि बन के बारिशरण के साथ तो चले गए। अब जंगल में उनको याद आवे, मुनि बन गए, बारिशरण को पता चल गया, तो बारिशरण उनको अपने साथ लेके गए।
तो महल में आहार हुआ बारीसेन के पहले के महल में। उनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर रानियां थीं, लेकिन बारीसेन ने आहार करते समय उनकी तरफ दृष्टि उठा करके भी नहीं देखा आहार करने के बाद, और चुपचाप आहार किया और बाहर आ गए, न परिचय दिया न कुछ। इतना करने से न पुष्पडाल से एक शब्द कहा, न पुष्पडाल से एक शब्द सुना, और पुष्पडाल सब सुन लिए और पुष्पडाल सब समझ गए, और बाद में पुष्पडाल का स्थितिकरण हो गया और बारीसेन भी गए और पुष्पडाल भी मोक्ष गए हैं। भगवान महावीर के इस काल की घटना है ये। रालनी चेलना के सुपुत्र थे बारीसेन, है ना। प्रथमान योग भी पढ़ने की आदत डालना बेटा, है थोड़ा बहुत पढ़ा करो जब भी इंटरेस्ट मिले, टाइम लेके। स्थितिकरण। अगला है वात्सल्य। यह भी लोक व्यवहार में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सम्यक दृष्टि को बड़ा वात्सल्य रहता है, तो आप कहोगे वात्सल्य तो राग है, तो कहते नहीं, यही तो गजब की बात है इसमें। क्या बात है कि धर्मी सो गौ बच्छ संप्रीति, गाय के बछड़े के समान प्रीति रहती है। राग वो होता है जहां अपेक्षा होती है। दुकान में बैठे हो, दुकान है आपकी घर में, है ना, लग रहे थे, ऐसे ही बोल दिया मैंने। अरे तुम तो यार दिल पे ले लिए यार, मेरी बातें गंभीरता से मत लिया करो। बच्चा ग्राहक आता है, अरे आइए आइए भाई साहब, अरे बहुत दिनों बाद आए हो यार, कहाँ थे आप। दूसरा कोई देख रहा होगा सड़क पे, अरे यार इनमें तो बड़ा प्रेम है यार, जे और वो बड़ा, अब मान लिया और सब करके वो मान लो 25-30% मुनाफा दे गया। आज तो बहुत ढंग से काटा है इसको हमने। तो मैंने कहा यार मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम उसको 100 रुपए की चीज 90 रुपए में देने वाले हो, तुमने तो 100 की चीज 130 में थी। अरे भाई साहब, व्यापार में जो सब चलता है करना पड़ता है, इसे प्रेम नहीं बोलते। ये प्रेम नहीं है, ये राग है वहां, इसे वात्सल्य नहीं बोलते हम। अगर हमारा संबंध वात्सल्य का है तो वहां निस्वार्थ होगा। वात्सल्य निस्वार्थ होता है बेटा, स्वार्थ नहीं होता उसमें, अपेक्षा नहीं होती। सम्यक दृष्टि का जगत के सभी प्राणियों के प्रति वात्सल्य होता है। आप इसका एक्सटेंशन करूं मैं तो तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय में लिखा है, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थानी सत्व गुणाधिक क्लिश्यमान विनयेषु। सूत्र है तत्वार सूत्र का, शायद 12वां सूत्र है 7वें अध्याय का, ठीक है 12वां ही ना, तत्वार सूत्र का 12वां सूत्र 7वें अध्याय का। वहां क्या लिखा है कि सम्यक दृष्टि का सत्वेषु मैत्री और गुणेषु प्रमोदः। जितने भी सत्तावान हैं माने प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव, जितने भी गुणवान जीव हैं उनके प्रति प्रमोद आनंद का भाव, जितने भी क्लिश्यमान माने दुखी जीव हैं उनके प्रति करुणा का भाव, और अविनयेषु माने दुष्ट हैं जितने अविनय माने दुष्ट दुर्जन, उनके प्रति माध्यस्थ प्रेम भाव हो। ये बिल्कुल इसी सूत्र का पद्यानुवाद है, इसी सूत्र का पद्यानुवाद है, ठीक है बेटे, समझ में आया? पक्का? ठीक, इसका एक्सटेंशन है ये, वात्सल्य का एक्सटेंशन। सत्वेषु मैत्री, गुणेषु प्रमोदः, क्लिश्यमानसु कारुण्यम, और दुर्जनों के प्रति मध्यस्थ भाव, वात्सल्य का एक्सटेंशन है ये। सम्यक दृष्टि ऐसा होता है नलिन, ख्याल में आया? सबके प्रति धर्मी सो, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक है,
जब मैंने इसको और डिफाइन किया, गुरुदेव के भी प्रवचन सुने हैं इस पर 6 ढाला पे, धर्मी का मतलब उन्होंने साधर्मी कहा। साधर्मी 2 तरीके के होते हैं, एक तो जीव मात्र साधर्मी होता है और दूसरा सम्यक दृष्टि साधर्मी होते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव मात्र के प्रति भी वात्सल्य रखता है, लेकिन अगर साधर्मी सम्यक दृष्टि होए तो उसके प्रति विशेष वात्सल्य होता है। यह अलग बात है। ठीक है बेटे, चलो लास्ट नॉट लीस्ट, अंतिम प्रभावना। पुरुषासिद्ध उपाय में तो लिखा है आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेज सहा। आत्मा की प्रभावना करता है रत्नत्रय के तेज से। और 6 डाला में लिखा है कि जो जिन धर्म का विस्तार करता है, प्रभावना करता है, उसका नाम प्रभावना लिखा। लेकिन प्रभावना भैया बोलने से नहीं होती। जब आप स्वयं प्रभावित होते हो तो प्रभावना अपने आप होती है, और जब तक आप प्रभावित नहीं होते हो प्रभावना कभी नहीं होती है। ठीक है कि नहीं? क्यों भाई? मान लो आप प्रवचन करके आए और प्रवचन करके मंदिर से बाहर निकले और मंदिर से बाहर आकर के पानी की टिक्की पी रहे, वही क्या? अलग अलग देश में अलग अलग बोलते हैं। बुंदेलखंड में फुल्की बोलते हैं, इधर राजस्थान में पानी पता से बोलते हैं, बंगाली में पुचका बोलते हैं, और मुंबई में गोलगप्पे बोलते हैं। ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ख्याल में आया। लेकिन आप कुछ खा रहे हो ऐसा, या बाहर अंदर प्रवचन में कह करके आए किसी चीज पर क्रोध नहीं करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं है, जगत की कोई वस्तु हमारी नहीं है, और बाहर निकल के चप्पलों के लिए किसी से लड़ रहे, लड़ाई कर ली, तो नहीं चलेगा काम। अगर आप स्वयं प्रभावित नहीं हो तो आप प्रभावना नहीं कर सकते। तो आत्मा प्रभावनीय रत्नत्रय तेज से, आत्मा की प्रभावना तो रत्नत्रय के तेज से ही होती है। जिन धर्म की प्रभावना सम्यक दृष्टि स्वयं के जीवन से करता है, और जिन धर्म की प्रभावना स्वयं जिन धर्म रूप आचरण करके वह जैन धर्म की प्रभावना करता है। ये सम्यक दर्शन के 8 अंग हैं, और 25 दोष जो हैं, इन्हीं 8 को उल्टा कर दो तो 8 संकादि दोष, 8 प्रकार के मद, 6 प्रकार के अनायतन, 3 प्रकार की मूढ़ता, टोटल हो गए 25। 8 दूनी 16 और 6 22 और 3 25। ठीक है, ये 25 दोष होते हैं सम्यक दर्शन के। सम्यक दर्शी निर्दोष होता है। ठीक है, अब आज इतनी चर्चा अपनी सम्यक दर्शन की चली। अब कल हमें सम्यक ज्ञान का स्वरूप और उसके 8 अंग की चर्चा करनी है। परसों सम्यक चारित्र और उसके 13 अंगों की चर्चा करनी है। उसके बाद फिर एक दिन और बचेगा अपने पास में, उसमें अपन मुक्ति के मार्ग का थोड़ा सा सार करेंगे। अब आपका प्रश्न था कि सम्यक दृष्टि निसंकित, तो तत्व में शंका नहीं करता, मतलब हाँ सही है। परीक्षा जितनी करनी थी वो मिथ्यात्व अवस्था में कर ली उसने। परीक्षा करके ही 7 तत्व का श्रद्धान किया है। श्रद्धान होने के बाद शंका करेगा तो मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वो सम्यक दृष्टि की शंका होती नहीं है, जिज्ञासा ही होती है ना? हाँ जी, हमेशा उसके अवग्रह इहावाय धारणा में जो जिज्ञासा होती ना, वो सम्यक ज्ञान के अंग में है। जिज्ञासा, प्रश्न, ये सभी, वाचना, प्रच्छना, ये सब सम्यक दर्शन के अंग हैं। जिज्ञासा तो होती ही है। हाँ हाँ बिल्कुल आएगा। बाय में कोई निमित्त दिखाई नहीं देता, शास्त्र भी नहीं दिखाई देता। अब जैसे नरक है, नरक में अब ऐसे सम्यक दर्शन हो जाता है, कोई कछु नहीं कह रहा हो तो भी एकदम से नरक के दुख देख करके सम्यक दर्शन हो गया, तो वह वेदना विभाव कहलाता है। वेदना से उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन। स्वर्ग में एक देव को दूसरे देव का वैभव देख के सम्यक दर्शन हो जाता है। वैभव देख के,
बरा उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, इतने में ही सम्यक दर्शन हो जाए। उसे ख्याल में आ जाता है हमने क्या भूल करी। वो सम्यक दृष्टि, हम मिथ्या दृष्टि हैं, उसका वैभव ज्यादा है, मिथ्या दृष्टियों का वैभव कम होता है स्वर्ग में। तो सम्यक दर्शन, इसमें इंटरनल भेद है, वो मैंने बताया नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था मैं उनकी व्याख्याएं नहीं करूंगा, लेकिन तुमने प्रश्न पूछ लिया तो मैं बता देता हूं। अधिगमज सम्यक दर्शन भी निसर्गज होता है और निसर्गज सम्यक दर्शन भी अधिगमज ही होता है। हाँ, उपदेश से होगा तो आत्मा का अनुभव ही, हाँ तो वो निसर्गज ही है। और निसर्गज सम्यक दर्शन में पूर्व में देशना नियम से मिली हुई होती है, पिछले भवों में, इस भव में मिली हो चाहे नहीं मिली हो, तो वो एक दृष्टिकोण से अधिगमज भी है। लेकिन वर्तमान में उत्पत्ति की अपेक्षा कोई बाह्य निमित्त दिखाई नहीं देता, इसलिए निसर्गज है। सब ये सब नाम, इसलिए तो मैंने कहा ये सब निमित्त की अपेक्षा से 8-10 भेद हैं। इन सब में बाह्य निमित्तों को देख देख करके चर्चा की जाती है। अंतरंग में तो घटना एक ही घटती है, सम्यक दर्शन। बस कर्म का क्षय उपशम और आत्मा का श्रद्धान, यही घटना घटती है। जय जिनेन्द्र।